जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 29 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 नवंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ कप की। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। आपके शत्रु एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लव लाइफ में। 3 to 5 हेरोफेंट। कोई ऐसा है जो आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई आपकी जगह छीन रहा है, कोई आपको जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब सिर्फ रिफ्लेक्शन है। हाई प्रीस्टस। देखिए मुझे एक एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके शत्रु पहले जिस तरीके से आपके ऊपर अटैक करते थे, उन लोगों ने वो तरीका चेंज कर दिया है। या तो ये किसी न्यू मजिशियन के पास गए हैं, किसी न्यू पर्सन के पास गए हैं, वहाँ से जाकर के इन्होंने कुछ नया निकाला है सिस्टम। एंड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। मतलब आपको पीछे, आपको पछाड़ने का तरीका, आपको परास्त करने का तरीका, आपको हराने का तरीका निकाल लिया गया है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें भी आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। एंड ये आपके शत्रुओं की एनर्जी आ रही है जो कि इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। 3 to 5, 5 to 7 इल्यूजन में भी आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड ये लोगों की जीत हो रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, सभी साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 5, 3, 7, 6। एंड ये था, देखिए 6, 7, 4, 10। एंड ये है 19 के। ये भी 10 ऑफ सॉर्ड है। मतलब यहाँ पर यस 10 एंड 19 की एनर्जी है ये, ठीक है, नंबर है। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 111 आपको दिख रहा हो सकता है, 10 आपको दिखेगा, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ गए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आने वाला है। एंड ये व्यक्ति ऐसा है जिसने या तो पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। देखिए 50% लोगों के लिए ये कोई मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड हैं ये। ओके। डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपके फ्रेंड सर्कल से कोई व्यक्ति है जो आपको हाई पेडेस्टल पे रखता है, जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, जिसकी मतलब मे बी आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हैं। आपका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। एंड ये हो सकता है कि कोई हिडन सीक्रेट एडमायरर हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो मे बी इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, लेकिन अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। ओके। यस 5, 3, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में शनि चल रहे हो सकते हैं। इनका कोई बुरा टाइम चल रहा था जिसकी वजह से इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, लेकिन अभी आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। 5, 7, 12 हैंग्ड मैन। ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, लेकिन आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मतलब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लटके हुए हैं, स्टक हो चुके हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ है इस वजह से। या फिर इनका भी सोशल स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे भी हायरोफेंट का कार्ड आया था 3 to 5 से, तो इनका भी सोशली, मतलब अपनी कम्युनिटी में आप भी काफ़ी ज़्यादा नामी गिरामी हैं। एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप किसी और के साथ मैरिड हैं, आपके पार्टनर किसी और के साथ, जिस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे
ये पनिश्ड फील कर रहे हैं। जैसे अपना नेम फेम, ये जो पॉपुलैरिटी मिली हुई है, यही इनके लिए पनिशमेंट बन गई है। एंड इससे बचने का इनको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इनका दिल तो करता है कि आपकी तरफ दौड़ के आ जाएं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आप भी इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। ओके, एक कार्ड दिखाइए यूनिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड क्यों है? 6 ऑफ कप की एनर्जी है। पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, मतलब कि पास्ट पुराना लव हो सकता है आपका, या इसमें भी आप लोग मैरिड थे उससे पहले का लव हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, या फिर पास्ट लाइफ की मेमोरीज हो सकती हैं जो आप लोगों को आती रहती हैं। आपके पार्टनर इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ये रिलेशन बहुत टफ है, इसके लिए इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मे बी ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो चीज़ें बार बार आके हॉन्ट करती हैं। जैसे लगता है जैसे अगेन पीछे खींचा जाता है, पीछे खींच लिया जाता है, जिससे कि मतलब कुछ भी करके आप लोगों का यूनियन कहीं ना कहीं प्री डेस्टाइंड है। 5 7 12 12 6 18 मून की एनर्जी है। सोते टाइम पे सपने आते हैं, ऐसे कुछ ड्रीम वगैरह आते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। या फिर पहले कभी आप इनका ड्रीम रहे थे, लेकिन फिर सिचुएशन की वजह से, करियर की वजह से आप लोग अलग हो गए, या फिर कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से। तो अब भले ही आपके पार्टनर किसी और के साथ हैं, लेकिन वो जो इनकी चाहत थी वो ख़त्म नहीं हो पाई है। एंड जो मैंने आपको एनर्जी दी थी कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, आपके शत्रु इंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपने क्या किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इन लोगों ने दिक्कतें तो बहुत क्रिएट की थी, लेकिन आपने हार्ड वर्क किया है, एंड हार्ड वर्क करके आज आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है किसी अच्छी पोजीशन पर, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी। 7 3 10 ये सबके सब कार्मिक थे, एंड आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे ये लोग आपको फिर से वापस में उसी एनर्जी में खींचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी फिर से वैसी ही हालत हो जाए, आप जितना भी आगे बढ़े हैं सब आपका रिवर्स कर दिया जाए, आपको फिर से रोती हुई हालत में। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट है, एंड यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे भी इसके लिए ये किसी न्यू व्यक्ति के पास गए हैं, किसी से मिले हैं ये, जिसके थ्रू ये आपके ऊपर ऐसा कुछ करवा रहे हैं, मतलब इनको कोई नया व्यक्ति मिल गया है। ओके, एंड वो जो है आपके ऊपर इतना तगड़ा अटैक कर रहा है, इतने तगड़े ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहे हैं कि आप धीमे धीमे करके पीछे खिंचते चले जा रहे हैं, एंड आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे फिर से वही 6 ऑफ कप वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे भाई ये सबके सब मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर, आपके शत्रु सब पास्ट लाइफ से आए हैं, ये सब आपको वहीं पे खींच रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये लोग आप लोग को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मा तो क्लीन करने पड़ेंगे इनके साथ। पार्टनर हैं वो तो सही है, लेकिन ये जो शत्रु है ये दिक्कत वाली चीज़ है। ओके, 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हो सकते हैं। सन की एनर्जी में भी पहले आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया था, लेकिन आपने हार्डवर्क करके अपने आप को निकाल लिया, एंड अब आप लोग सन की तरह शाइन कर रहे हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि अभी भी आपके ऊपर कोई डेथ स्पेल हुआ हो सकता है, हालांकि दिख रहा है कि आप उससे निकल आएंगे। 19 6 25 7 इल्यूजन की एनर्जी है। ओके, मे भी आपको लग रहा था कि आप इन सारे ब्लैक मैजिक से निकल आए हैं, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ये इल्यूजन है। 25 7 कोई व्यक्ति आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको बताना चाहता है, मतलब आपको परेशान करके, आपको डिफीट दे करके कोई ये प्रूफ करना चाहता है कि ये इल्यूजन था आपका, कि आप निकल जाएंगे उसके चंगुल से, वो आपको कभी भी आज़ाद नहीं होने देगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। भाई आपके ऊपर बहुत तगड़े स्पेल हो रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे कोई बिल्कुल बिल्कुल जैसे किसी को बेड पे डाल देना चाहता है, किसी को हॉस्पिटलाइज्ड करना चाहता है, कोई चाहता है कि आपको इतना बुरी तरीके से तोड़ दिया जाए कि आप दोबारा से ऐसी गलती ना कर सके, उनसे पंगा लेने की। 10 6 16 टॉवर आ रही हैं आपके ऊपर। 10 19 मतलब 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई व्यक्ति को लग रहा है जैसे मतलब कोई आपसे बदले पे बदला ले रहा है, कोई रिवेंज ले रहा है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उससे छुटकारा पाके जैसे गलत काम किया, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो आपको अपने किए पे पछतावा हो, आप रिग्रेट करें, आप किसी के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं, मतलब कि मैंने गलती की जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इस तरह की एनर्जी।
आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है 7 चैरियट की एनर्जी है। आपके पार्टनर हैं ये तो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन में भी पहले काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पार्टनर लटके रहे हैं, लेकिन अभी आपकी तरफ आ गए हैं। 7 3 10 1 की एनर्जी। अगर ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे तो अब ये वो साइकिल था, वो कार्मिक सिचुएशन थी। थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन था तभी भी वो कार्मिक था, एंड ये उसको छोड़ के आपकी तरफ आ गए हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 की एनर्जी। 4 10 14 आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अब पता नहीं अब आप इन पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं। आपके अंदर काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। 10 6 16 में भी ये आपको छोड़ के चले गए थे बगैर कुछ बताए। 16 7 23 एंड तब से आप सिंगल हैं, आपने किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। आप जो हैं मे भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो गए हैं, लेकिन आपकी लाइफ में तब से लेके अब तक कोई प्यार नहीं आ पाया। एंड इसका रीज़न आपके पार्टनर खुद को मानते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ये जानते हैं कि ये सही टाइम पर आपके लिए एक्शन ना ले पाए, बट ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले इन्होंने किया था। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 10 9 29 29 एंड 6 35 8 की एनर्जी है। तो पहले जो स्ट्रेंथ नहीं थी आपके पार्टनर के अंदर वो अब आ चुकी है, एंड अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको इन सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। ओके, जय माता दी।